Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am back with another weekly video. तो हमारा जो पैटर्न रहता है, सबसे पहले हम स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात करते हैं एंड फिर हम 4 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं. वही पैटर्न हम आज भी वीडियो में फॉलो करेंगे. तो जैसे कि आप देखेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है. तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं. लेवल्स जो मैंने आपको पिछले 2-3 वीक में हर बार मैंने यही लेवल्स आपको बताए हैं एंड ये लेवल्स अभी भी वैलिड है. पिछले वीक का प्राइस एक्शन हम डिस्कस करते हैं. पिछले वीक में जो प्राइस एक्शन देखने को मिला वो था कि जहाँ पर ओपनिंग हुई थी मंडे को स्मॉल कैप इंडेक्स की, वही के अराउंड एक क्लोजिंग भी थी फ्राइडे को उसने. तो ये काफ़ी इस तरह का वीक रहा जहाँ पे हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला. वॉलेटिलिटी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी. एंड एक अच्छी बात है कि मार्केट ने जो था स्मॉल कैप इंडेक्स ने ऑलमोस्ट वही क्लोजिंग दी है. इससे पता पड़ता है कि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है. इस तरह का जो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जब एक बड़ा मूव हो जाता है तो थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड चाहिए रहता है. उसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है, एग्जैक्टली ये हो रहा होता है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं और जो वीक हैंड्स होते हैं वो आपस में अपने शेयर्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं. तो वीक हैंड धीरे धीरे हट रहे होते हैं, स्मॉल कैप के हाथ में वो दे रहे होते हैं. अब इससे क्या होता है कि जो आने वाली रैली होती है इंडेक्स में वो और स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि अब जो परसेंटेज ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं उसमें वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि उनमें वो एक्सचेंज कर सके. वीक हैंड्स जो थे उन्होंने अपने शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स को दे दिए हैं. तो अब जो शेयर्स रह गए हैं वो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनके पास बढ़ गया है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या परसेंटेज हम बोल सकते हैं. तो अब जो रैली आने वाले को देखने को मिलेगी वो और स्ट्रॉन्ग होने को हो सकती है. तो जो लेवल्स मैंने मार्क कर रहे हैं अभी भी वही वैलिड है. जो मैं इधर मेरे को अभी दिख रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स जाता हुआ वेरी स्मूथली मेरे को जाता हुआ दिख रहा है 11890 लेवल तक. एंड वंस ये लेवल हिट होता है तब हम डिस्कस करेंगे कि क्या आगे हमें यहाँ पे दिख रही है. तो अराउंड 300 पॉइंट्स की अभी भी रैली यहाँ पॉसिबल होती हुई दिख रही है मेरे को. तो ये हमारा कुछ था स्मॉल कैप इंडेक्स का एनालिसिस. चलिए अब हम 4 स्टॉक्स डिस्कस करते हैं. तो चलिए आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो डिस्कस करते हैं. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप पहचान गए होंगे कि ये कौन सा स्टॉक है. अगर नहीं देखी है तो मैं जल्दी से रिवील करूँगा, बट पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, फिर हम नेम रिवील करेंगे. तो बेसिकली इधर मैं वापस आपको लेवल्स बता देता हूँ जो लेवल्स थे इधर. जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक किया था एक गैप अप के बाद, फिर रीटेस्ट करा एंड फिर दोबारा से बाउंस बैक दिखाया. एक लेवल अपना ये हो गया जिसके ऊपर इसने बाउंस बैक दिखाया था. फिर उसके बाद क्या देखने को हमें मिला, उसके बाद देखने को हमें ये मिला कि एक और बार बेस बनाया इसने एंड फिर से ब्रेकआउट दिया एंड दोबारा से उसने एक रीटेस्ट यहाँ पे कर लिया एंड अब दोबारा से ब्रेकआउट दे दिया है. तो पिछली वीडियो में हमने यही डिस्कस करा था कि ये जो स्टॉक है उस टाइम पे स्टॉक अराउंड इधर था, जिसके आप देखेंगे अपना रीटेस्ट कर रहा था. तो मैंने आपको 2 बताई थी यहाँ केसेस जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं. एक होता है रीटेस्ट जोन पर और एक होता है रीटेस्ट और बाउंस बैक करने के बाद. तो ये बाउंस बैक करने के बाद मैंने यहाँ पोजीशन बनाई जिससे मेरी प्रोबेबिलिटी जो होगी अब मूव की वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं रीटेस्ट पे ही कर लेता. तो अब देखना रहेगा कि यहाँ से क्या प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है. और तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं स्टॉक में आने वाले कुछ डेज में. तो इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है, अपनी 52 वीक हाई क्लोजिंग दी है अगर डेली के बेसिस पे कंपेयर करा जाए. तो ये कुछ लेवल्स हैं. अब आपको क्या स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया था 20 मूविंग एवरेज ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा. उसके नीचे स्टॉप क्लोज दे देता है तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं. या फिर आपके लिए एक दूसरा स्टॉप लॉस हो सकता है कि 172 का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा है जहाँ से बाउंस बैक भी दिखाया, तो उसके नीचे स्टॉप क्लोजिंग दे देता है जो कि अराउंड 13 to 14 पॉइंट्स हैं. तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं. एंड टारगेट आप सिंपली इसको 20 मूविंग एवरेज के साथ राइट कर सकते हैं. वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं. तो चलिए स्टॉक का मैं नेम रिवील कर देता हूँ. स्टॉक का नेम है ITD सीमेंटेशन. ये हमने पिछले वीक भी डिस्कस करा था, इस वीक भी हमने डिस्कस करा है. तो ये मेरे को अब काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल स्टॉक में दिख रहा है एक अप मूव के लिए.
तो ये था हमारा कुछ एनालिसिस आईटीडी सीमेंटेशन को लेके। चलिए अब दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो जो दूसरा स्टॉक है उसका चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स में यहाँ वो मार्क कर देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे स्टॉक ने 386 लेवल पे अपना टॉप बनाया था, फिर कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक ने गैप डाउन भी दे दिया था, वो फिर उसने फिल भी कर दिया 3 मई 23 को, बट उसमें इतने सेलर्स थे, मतलब हैंड्स इतने वीक हैंड्स वहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने जल्दी से एग्जिट करें। स्टॉक दोबारा से डाउन ट्रेंड में चला गया। उस दोबारा डाउन ट्रेंड के बाद दोबारा से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया एंड अब करेंटली इस लेवल पर है। अब हम इधर प्राइस एक्शन समझते हैं क्या होता है। उससे पहले हम मार्क कर देते हैं कि कहाँ इसका अभी रेजिस्टेंस, जिसने ये लेवल बनाया था, ये इसका कुछ टॉप था इस तरह का। दैन दूसरा इसका जो रेजिस्टेंस है अभी जो करेंटली फेस करना पड़ रहा है वो है कुछ ये लेवल का। तो अब एग्जैक्टली इधर हो क्या रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एग्जैक्टली इधर हुआ क्या, गैप डाउन देने का स्टॉक नीचे गया, फिर बाउंस भी दिखाई दी, बहुत बढ़िया रैली आई, बट बहुत ज़्यादा सेलर्स, ऊपर सेलर्स बहुत बैठे हुए थे। फिर स्टॉक गिरा। फिर इस बार जो स्टॉक ने अपना मतलब बॉटम बनाया वो पिछले बॉटम से हायर बनाया। इसका मतलब ये हायर लोज पैटर्न ये बना रहे हैं। दोबारा से स्टॉक ने ऊपर दिखाया, फिर वापस से बॉटम बनाया। इस बार अगेन जो बॉटम था वो पिछले बॉटम से हायर था, मतलब एक कंटिन्यूस हायर लोज पैटर्न यहाँ बनता हुआ हमें दिख रहा है। एंड अब जो है इसे अब देखने कंटिन्यूस हायर लो पैटर्न, अब जो है स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस के नज़दीक पहुँच चुका है एंड हर बार एक हायर लो, मतलब अब जो बायर्स हैं वो एक ऊंचे प्राइस पे स्टॉक में एंटर करने को रेडी हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। एंड इधर आप अगेन देखोगे नीचे डाउन साइड दिख रही तो बहुत ज़्यादा हायर, अगेन हायर लो कंटिन्यूस हमें देखने को मिल रहा है। अगेन जो मैंने अभी थ्योरी आपको बताई थी जो स्मॉल कैप इंडेक्स में सिमिलर है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स और वीक हैंड्स का यहाँ एक्सचेंज चल रहा है शेयर्स का। वीक हैंड धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं एंड जो शेयर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो प्रोबेबिलिटी जो होती है एक अपमूव की वो बढ़ते जाती है टाइम के साथ साथ। तो ये कुछ हमारा एनालिसिस था स्टॉक को लेकर। ब्रेकआउट जोन जो स्टॉक का रहेगा वो रहेगा जो मैंने 2 लेवल्स मार्क करे हैं। इन टारगेट मेरा रहेगा यहाँ पर ऑल टाइम हाई का ही, ऑल्दो टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ सप्लाई रहेगा ऊपर अभी, बट इस जोन में इसने काफ़ी हद तक सप्लाई मेरे अकॉर्डिंग अब्जॉर्व कर लिया है। तो एक अच्छा मूव डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो चलिए स्टॉक का मैं नेम रिवील कर देता हूँ। इस स्टॉक का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। तो ये आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक है उसका मैंने चार्ट यहाँ ओपन कर लिया है। मैं सबसे पहले इसके टॉप लेवल्स जो हैं वो मार्क कर देता हूँ। 1150 के राउंड का इसका टॉप है एंड इधर हम देखते हैं कि क्या इधर एक स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया था इस जोन से, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था। इन स्टॉक ने कंटिन्यूसली कब ट्रेंड दिखाया, फिर दोबारा से स्टॉक की कंसोलिडेशन में चला गया। अब करंटली जो स्टॉक को रेजिस्टेंस है वो है इस जोन में जो कि 1129 में। तो यहाँ प्री ब्रेकआउट एंट्री था, इधर हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एंड जब दूसरा इधर जो सपोर्ट है वो है ये, तो एक डार्वा बॉक्स पैटर्न में भी स्टॉक फंसा हुआ है। बट ये जैसे कि देखेंगे पिछले दिन इसने अपने बॉटम जो है बॉक्स के उसके नीचे उसके उधर क्लोजिंग दी है, तो सपोर्ट लेवल्स पर है भी स्टॉक। तो यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ दिख रही है। आप इस इधर जो आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो रख सकते हैं कि जब भी स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। एंड आपका जो टारगेट रहेगा, टारगेट अभी मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी आपका एक्यूमुलेशन फेज में है। अभी इस रेंज में कब तक स्टॉक रहेगा वो कोई अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इस सेक्टर में मोमेंटम है अभी। एंड लेट्स सी कब तक हमें यहाँ एक मूव देखने को मिलता है। तो यह स्टॉप लॉस आपका रहेगा कुछ इस लेवल का जो कि इसके नीचे है एंड ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर होगा। एंड वो ब्रेकआउट होने के बाद आप जैसे कि हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हाई, एक टाइम पे 1595 का ये स्टॉक हुआ करता था। तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल मेरे को स्टॉक में दिख रहा है। तो ये कुछ लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं। उससे पहले मैं स्टॉक का नेम रिवील कर देता हूँ। इस स्टॉक का नेम है मैथन एलॉयज लिमिटेड। आप ये चार्ट, ये जो लेवल्स हैं मैंने मार्क करे हैं, ये अपने चार्ट में भी आप मार्क कर सकते हैं।
एंड इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ एनालिसिस मैथन अलॉयज़ लिमिटेड को लेके। चलिए अब हम आज का आखिरी स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो जो चौथा स्टॉक है उसका चार्ट मैंने ओपन कर रखा है एंड ऑलरेडी लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट वो मार्क्ड है। जैसे कि आप देखेंगे एक लंबा पेस स्टॉक ने यहाँ बनाया था ऑलमोस्ट 1 ईयर का, एंड उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया एंड देखिए गया उसने कितना बड़ा यह मूव दिखाया। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ ब्रेकआउट दिया था एंड 150% का एक बहुत ही बढ़िया मूव हमें देखने को मिला। अब होता क्या इतने बड़े अप मूव के बाद कि जो ये हमें करेक्शन देखने को मिला, जो अराउंड 20% का करेक्शन था 20 मूविंग एवरेज तक, ये कोई बड़ी बात नहीं होती किसी भी शेयर में। 150% जितना डबल मूव अगर कोई हो गया है, डबल हो गया है स्टॉक, तो उसमें इस तरह का करेक्शन बहुत नॉर्मल है। बट इसका मतलब है कि अभी और पोटेंशियल है, क्योंकि वॉल्यूम्स आप देखिए कितनी ज़्यादा हाई है, मतलब हाई डिमांड में है। एंड सेक्टर भी ये है स्मार्ट मीटर सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में चल रहा है। तो अब इधर जो मैंने आपको लेवल बताया वो 20 मूविंग एवरेज तक स्टॉक गिरा एंड दोबारा से उसने बाउंस बैक यहाँ दिखा दिया है। तो अब काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल है कि दोबारा से ये अपने हाई लेवल्स तक जा सकता है एंड उसके बाद वहाँ से भी ब्रेकआउट ये दिखा सकता है। तो इस तरह का ये कुछ है। मैं देखेंगे वॉल्यूम्स में भी एक ड्राइनेस देखी जब ये गिर रहा था स्टॉक, जब बढ़ रहा था आप देखिए वॉल्यूम्स कितने हाई थे। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी 5% सर्किट में है अभी स्टॉक, तो उनका मूव हमें देखने को नहीं मिल सकता। बट 5% स्टॉक वाले कब डबल ट्रिपल हो जाते हैं ये भी हमें पता नहीं पड़ता। तो स्टॉप लॉस यहाँ काफ़ी सिंपल है, स्टॉप लॉस 20 मूविंग एवरेज का रहेगा। एंड परमानेंट अगर आपको इसको राइट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस 20 मूविंग एवरेज ही रखिए एंड इसको राइड कीजिए आप। तो ये पर्सनली मैं भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ अराउंड 1 इस लेवल्स में। जब स्टॉक ने मैंने पहली रैली यहाँ मिस कर दी थी, फिर स्टॉक ने कुछ दिनों 5-6 दिनों का एक कूल ऑफ पीरियड दिखाया था जिससे मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी एंटर करने की। तो यहाँ तक स्टॉक ने उसके बाद मूव दिखाया एंड अब यहाँ दोबारा से स्टॉक रेडी हो रहा है। तो स्टॉक का नेम है HPL इलेक्ट्रिक पावर। तो देखना रहेगा कि ये स्टॉक कब अपना प्रीवियस हाई जो अभी इसने बनाया था 244 का वो कब तोड़ता है एंड कितनी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है। फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप डेफिनेटली रडार में रख सकते हैं। तो आज हमने 4 स्टॉक डिस्कस करे। पहला था ITD सीमेंटेशन, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स था, फिर मैथन अलॉयज़ था और फिर HPL इलेक्ट्रिक पावर था। आप भी अपना एनालिसिस कीजिए। आप इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले फंडामेंटल्स भी इसके आप स्टडी कीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो भी मैं एनालिसिस यहाँ आपको बताता हूँ वो एक टेक्निकल एनालिसिस है कि चार्ट पे मेरे को कौन सा स्टॉक कैसा दिख रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मैं नहीं किसी का भी प्रेडिक्ट कर सकता कि इसका टारगेट कितना होगा, कि आपको क्या बाय करना है या सेल करना है। मैं सिर्फ एनालिसिस यहाँ आपको करके बताता हूँ, उसके बाद टोटली आपका डिसीजन है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू एंड आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड 4 स्टॉक्स में से आपको कौन सा स्टॉक यहाँ सबसे ज़्यादा मूव दिखाता हुआ दिख रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।